अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लोकोमोटर डिसेबिलिटी का। अगर ये आ गया तो 15 से 20 नंबर की क्वेश्चन होगी। टाइप्स ऑफ एलडी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के प्रकार। उसमें एक प्रकार है सेरेब्रल पॉल्सी, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? प्रमस्तीय पक्षाघात। ऑटिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? मल्टीपल डिसेबिलिटी को क्या बोलते हैं? आईडी को क्या बोलते हैं? हाँ, चलिए अच्छी बात। तो सीपी जो है क्या? व्हाट इज सीपी? क्या है? जिस तरह से पैरालिसिस हमारे शरीर में होता है ना, उसी तरह से ये मस्तिष्क पैरालिसिस क्या है? मस्तिष्क पैरालिसिस, मस्तिष्क पक्षाघात, राइट। तो इसीलिए इसको कहा जाता है प्रमस्तीय पक्षाघात। ये जो है सीपी भी कई प्रकार के होते हैं, ये फिर बाद में इसको हम बताएंगे टाइप्स ऑफ सीपी। अभी जैसे एलडी बता रहे हैं ना, तो उसी तरह से टाइप्स ऑफ सीपी भी हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। प्रमस्तीय घात को अंग्रेजी में सेरेब्रल पॉल्सी कहते हैं और सेरेब्रल का अर्थ होता है मस्तिष्क और पॉल्सी मतलब भाग, पैरालिसिस, बीचों बीच मस्तिष्क का भाग का पैरालिसिस, यानी ऐसी असमानता क्षति जो शारीरिक नियंत्रण को नष्ट कर देता है, यानी आपकी शारीरिक गतिविधियों को रोक देता है। आप लोटा उठाना चाहेंगे तो ठीक से उठा, आप किसी काम को जल्द करना चाहेंगे तो आपका गति ठीक से काम नहीं करेगा, तुरंत आपका ठीक से नहीं होगा। तो ये है आपका प्रमस्तिष्क घात। इसके बाद अब आ जाइए सेकेंड में क्या है? पोलियोमाइलाइटिस। कल से क्रसर भी लाइएगा। पोलियोमाइलाइटिस ये क्या है? पोलियोमाइलाइटिस क्या है? पोलियोमाइलाइटिस पोलियोमाइलाइटिस वायरल संक्रमण है। वायरल वायरल धूल, हवा से, प्रदूषण का वायरल इंफेक्शन है, जिसके कारण आपका यह वायरल रीढ़ की हड्डी में चला जाता है और रीढ़ में जो हमारा इंटीरियर हॉर्न्स है, माने अंदर की, बाहर की नहीं, इसके अंदर की जो है उसमें वह जा करके हमारे कार्य करने की गति को अवरुद्ध कर देता है। उसको इंटीरियर हॉर्न्स कहते हैं, इंटीरियर हॉर्न्स, जिसके कारण आपको क्या होगा? सर्दी होगा, जुकाम होगा, बुखार होगा और फिर क्या हो जाएगा? पैरालिसिस। अंडरस्टैंड? तो ये है आपका पोलियोमाइलाइटिस। इसमें आपको गति को रोक देता है, चलने का, बोलने का, सोचने का, समझने का, गति को रोकता है। इसके शरीर के निचले हिस्से में तनाव हो सकता है, माने लोअर पार्ट, कमर से नीचे को क्या बोलते हैं? लोअर लिम्ब, लोअर पार्ट, लोअर लिम्ब, एंड कमर से ऊपर अपर लिम्ब। कमर से नीचे लोअर लिम्ब, कमर से ऊपर अपर लिम्ब। तो लोअर अपर लिम्ब किसी को ये इफेक्ट कर सकता है। कभी कभी देखते हैं एक हाथ से पैरालिसिस होता है, कभी कभी देखते हैं फेस पैरालिसिस, चढ़ा हो गया मुंह। नहीं, मैं अभी राजधानी से आ रहा था तो एक व्यक्ति, मैंने कोई ज्यादा उम्र नहीं था, 50 से कम ही होगा, उनका पार्किंसन डिजीज, देखिए इसमें पार्किंसन कहीं होगा, देखिए है, कहाँ है पार्किंसन? कहीं है 17 वेरी गुड, देखिए है ना पार्किंसन, है ना? तो उसमें क्या होता है? हाथ पैर कंपन हो जाता है। हाँ, तो इसका जो है ना मुख्य 3 कारण है। वायरल इन्फेक्शन होता है, इसका 3 फंक्शन, लियॉन, लैसिंग एंड ब्रांचाइट। अब देखिए लियॉन्स, लैसिंग, ब्रांचाइट ये क्या है? इसको जानना हो तो इसके जानने के लिए क्या करना होगा? नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी तो उसमें हम लियॉन्स, लैसिंग एंड आपका ब्रांच के बारे में हम बताएंगे, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है।
फिर ये हम 8 के बारे में आपको इंट्रोड्यूस नहीं करा पाएंगे। आगे क्या है, स्पाइना बाइफिडा थर्ड में, स्पाइना स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी, हिंदी में उसको कहते हैं साफ शब्द में मेरुदंड। क्या बोलते हैं, मेरुदंड। ये कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर है, माने जन्म पैदाइशी समस्या है, जिससे रीढ़ की हड्डी में रचनात्मक दोष हो जाता है। यानी क्या होता है कि कितने लोग देखिएगा तो ऐसे चलेगा, कैसे चलेगा, ठीक, और कितना लोग ऐसे चलेगा, इधर ऊपर पीठ पर रहे। हाँ, तो इसको क्या कहते हैं, जो ऐसे चलता है उसको क्या कहते हैं, बोलो, लॉर्डोसिस। और जो ऐसे चलता है उसको क्या बोलते हैं, काइफोसिस। लॉर्डोसिस, लॉर्डोसिस राजा की तरह, काइफोसिस, लॉर्डोसिस में यहाँ सीने पे उभार आ जाता है, काइफोसिस में पीठ पे उभार आ जाता है। इसमें क्या होता है कि प्रारंभिक विकास में जो मेरु कोशिका होता है ना, वो अवरुद्ध हो जाता है और वह बंद नहीं हो पाता, जिसके कारण माने मेरुरज मुलायम क्षेत्र में असुरक्षित छूट जाता है। यानी कहने का मतलब है कि वो अवरुद्ध रहता है, जिसके कारण प्रॉपर विकास नहीं हो पाता। अब एलसीपी, एलसीपी लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, लेप्रोसी क्या कोढ़ जब होता है और वह ठीक हो जाता है, तो ठीक होने के बाद हाथ पैर की जो सही विकास है वह अवरुद्ध हो जाता है, लाइक दैट। ये है तो ऐसे तो ऐसे ही रहता, ठीक है, ऐसे तो ऐसे ही रहता। पैर का भी होता, देखते होंगे अंगूठा इतना खत्म है, देखते होंगे उंगली खत्म। तो यह भी जो है आपका एलडी लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर आता है, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, इसको एलसीपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। ये देखिए शॉर्ट फॉर्म जो भी बताता हूँ उसे आप लोग याद रखें, ये सारी चीजें एक नंबर में दे देता है। एलसीपी लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, यानी कहने का मतलब है कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति। इसके बाद कंजेनिटल एनामलीज, कंजेनिटल एनामलीज क्या है भैया, सो देख लीजिए। कंजेनिटल एनामलीज जो है आपका, कंजेनिटल का अर्थ तो आप समझ रहे हैं, क्या होता है कंजेनिटल का, हाँ जन्मजात विकृति, जन्मजात विकृति। तो इसमें क्या होता है कि जन्मजात, कभी कभी बच्चों में जन्मजात विकृति हो जाती है। जैसे देखते हैं बच्चा जन्म लिया है तो 5 की जगह 6 उंगली हो गया, 2 हाथ की जगह 3 हाथ हो गया, 2 पैर की जगह 3 पैर हो गया, बच्चा जुड़वा हो गया। लेकिन पेपर में आप ऐसा नहीं सुने होंगे या टीवी में कि बच्चा जन्म लिया और 6 महीने के बाद जुड़वा हो, ऐसा नहीं सुना। बच्चा जन्म लिया और साल बाद उसको 3 पैर हो गया, ऐसा नहीं सुना। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन है कि जब माँ के गर्भ में बच्चे का विकास होता है तो छोटा 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 सेल्स होता है, और वह सेल्स जो विकास होता है उसका प्राकृतिक नियम है, चिकित्सक उसमें कुछ नहीं कर सकता है। उस सेल्स का डेवलपमेंट माँ के गर्भ में नंबरिंग में होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे ही मदर वूम से बच्चा बाहर आता है तो जो नंबरिंग है वह रुक जाता है, तो संख्या वृद्धि रुक जाता है। विकास क्या होता है, सिर्फ साइज। जैसे कल हम इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, आज हम इतना, लेकिन हमारे ऑर्गन्स में कहीं अलग से कुछ लगा है, नहीं लगा। जैसे हम माँ के गर्भ से आए थे वैसे ही हम, सिर्फ मेरा साइज में वृद्धि हुआ। तो आपको यह जानना होगा कि ऐसे जो विकृतियां हैं वो माँ के गर्भ से ही होता है, कंजेनिटल होता है, जन्म जात होता है। जैसे कितना लोग कहता है कई जन्म है, नहीं कहता है, जन्म से है थोड़ा। कितना लोग उसको सुधारने के लिए आपको जाकर के उसको सर्जरी में रखकर आते हैं तो सुधार भी हो जाती है। तो इसमें थोड़ा सा रहता है, कोई ज़्यादा इसमें कुछ परेशानी नहीं होती।
लेकिन यह भी कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी। यह भी किस डिसेबिलिटी में आता है? लोकोमोटर डिसेबिलिटी में। आगे क्या है? डिसऑर्डर ड्यू टू इंजुरी। अब देखिए, डिसऑर्डर ड्यू टू इंजुरी, इसका मतलब क्या है? मैंने कहा है कि देखिए, दिव्यांगता एक ऐसी चीज है कि कोई तो माँ के गर्भ से दिव्यांग है, कोई जन्म के वक्त से दिव्यांग हो, और माँ के गर्भ से बच गया और जन्म के बच गया, तो कोई युवावस्था में दिव्यांग है। कैसे दिव्यांग है? कोई दुर्घटना हो, बस साइकिल एक्सीडेंट हो गया, बस से गिर गए। कितने लोग तो सुना हूं मैं, छत पर सोते हैं, वो सुसु करने गए, वो नींद में धड़ाक से नीचे, माथा में चोट लगा, सडन लॉस स्पीच हियरिंग गायब, है ना? तो अब बुढ़ापा में तो सबको दिव्यांग होना है, तो फिक्स है, इसको माने यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई रोक नहीं सकता, हम भी होंगे। तो ये डिसऑर्डर ड्यू टू इंजुरी, यानी जिसको चोट लगने के कारण या किसी, जैसे जब कोई चोट लगने के कारण मृत्यु हो जाए, मान लिया हमको चोट लगा, अभी सुने था ना 5-7 साल पहले कि कोई उधर से गाड़ी से आ रहा था, इधर से जा रहा था, और कोई लड़की ऐसे कुछ एड्रेस बता रही थी, ऐसा धक्का मारा कि यहाँ से उसका टेकर में चला, है ना? तो वो क्या हो गया? इस स्थिति को हम एम्प्यूटेड हैंड कहेंगे। क्या कहेंगे? एम्प्यूटेड हैंड। एम्प्यूटेड हो गया यानी अलग हो गया। बोलो 15-20 मिनट बाद, तो वो एम्प्यूटेड हो गया। इसके बाद क्या है? आपको उसमें पूर्ण रूप से भी डिसेबिलिटी हो सकता है, आंशिक रूप से भी डिसेबिलिटी हो सकता है, माने हल्का चोट से भी दिव्यांग हो सकता है, गहरी चोट से भी दिव्यांग हो सकता है, और अनडेवलप्ड ऑर्गन्स, है ना? 7 अनडेवलप्ड ऑर्गन्स, आप लोग कुछ समझ रहे हैं? अनडेवलप्ड ऑर्गन्स क्या? हाँ, क्या विकसित अंग? यह कंजेनिटल भी हो सकता है, यह कंजेनिटल ही होगा। अब विकसित अंग, मान लिया कोई जन्म लिया है, तो ये कान का जो आउट पार्ट है पिनाका है, ये है ना? कोई जन्म लिया है तो यहीं तक हाथ, इधर है ही नहीं, इसको क्या बोलते हैं? अनडेवलप्ड ऑर्गन। देखिए, एक टेक्निकल चीज जो बताया है ना आप सबको बुक में, इसको तो रट जाइए। क्यों रट जाइए? इतना रट जाइएगा, कोई डॉक्टर लिख देगा कि भाई एम्प्यूटेड है, बोलिए एम्प्यूटेड क्या होता है? एम्प्यूटेड सभी पढ़ेबे नहीं किया, सभी तो सब कुछ पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में नहीं जा रहा है, समझिए। लिख देगा अनडेवलप्ड ऑर्गन्स है, अभी अनडेवलप्ड ऑर्गन्स क्या होता है? तो आप स्पेशल एजुकेटर हैं, इसी की जानकारी होना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ एलडी में जितना भी टाइप्स ऑफ एलडी लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, वो सब आप याद करके रट जाइए। इसके बाद क्या है? मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अब देखिए, मस्कुलर डिस्ट्रोफी इसको बोलते हैं हिंदी में मांसपेशीय क्षरण, लेकिन इसको समझना होगा, इतना से आपको बातें समझ में नहीं आती। क्या समझना होगा कि इसमें जो है ना आपका, आप चाहेंगे कि हमारा शरीर में मांस न रहे, सिर्फ हड्डी रहे और हम चल लें, तो क्या संभव है? नहीं। क्योंकि मांस जो हमारा है वो हमारा बोन को सपोर्ट करता है चलने में। मैंने इसीलिए कहा था कि आप लोगों को समय मिले तो नहीं तो पुरानी बुक खरीद लीजिए। कौन सा बुक खरीद लीजिए? फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, दोनों अलग अलग बुक है, एनाटॉमी अलग है, फिजियोलॉजी अलग है। इसमें क्या है कि आपको एसटी पीटी ओटी पढ़ने में बहुत आसानी होगी, अदरवाइज पूर्ण रूप से उसमें आप समझ नहीं पाएंगे। थोड़ी उससे अध्ययन करके ही, क्या बेटी बोलो, लिखो एनाटॉमी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी। तो ये चीजें जो है आप करेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। और ये जो आप जब व्यक्ति चलता है तो उसमें क्या होता है कि ये मांस है, सब कुछ ठीक रहेगा, अगर वो बैठ जाएगा तो उठ नहीं पाएगा, बैठ गया तो आने है, सब कुछ ठीक ठाक देखने में लगेगा, लेकिन फिर भी मांसपेशीय क्षरण यानी मांस में पावर, मसल टोन कम होता है। मसल टोन अलग है, उसका ग्रेड 1, 2, 3, मांस में कितना पावर है उसको भी जांच किया जाता है, वो पढ़ाएंगे आगे फिजियोथेरेपी। तो चलिए, हमारा आज का जो 8 प्रकार का एलडी है
लोकोमोटर डिजेबिलिटी है, इसके बारे में बताया है और इसको ढंग से आप लोग पढ़ लीजिए। सबसे पहले इसको याद कर लीजिएगा तो समझ लीजिएगा, अगेन एंड अगेन वीडियो देखिएगा तो आप समझ लीजिएगा। मेरा आज का क्लास समाप्त होता है।